दोस्तों नमस्कार। पिछली जो वीडियो थी हमारी, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज के ये दो छोटे से पैराग्राफ हम ट्रांसलेट करेंगे। पिछले बार हमने क्या किया था, एक छोटी सी मैं आपको झलक दिखा देता हूँ ताकि आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ। पिछली बार हमने इस विशेष टॉपिक पर हमने एक एक्सरसाइज की थी, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। वी हैड ट्रांसलेटेड फ्यू पैराग्राफ्स अंडर दिस टाइटल and there are some paragraphs yet to be completed which we are going to finish in today's video. Here as you can see, यहाँ पर दो पैराग्राफ आप देख सकते हैं जिन्हें आज हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देर के। उसी के आगे की बात है। आप इसमें देख सकते हैं हम बोल रहे हैं, हालांकि इस व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण खामियां भी हैं। तो हालांकि का आप सभी अर्थ जानते ही होंगे। ऑल्दो प्रयोग करते हैं हम। ऑल्दो देयर आर, सेंटेंस जब भी हम प्रारंभ करें हमेशा ध्यान रखें इसमें हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। ऑल्दो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स, यहाँ पे आप फ्लॉज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जो खामियां के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकमिंग्स का यूज़ किया। ऑल्दो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स इन दिस सिस्टम टू, यहाँ हम सिस्टम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। तो उसी संदर्भ में हम आगे की बात कह रहे हैं। ऑल्दो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स इन दिस सिस्टम टू, जिसके चलते बहुत सारे लोग जानबूझकर वोट डालने तक नहीं जाते। बिकॉज ऑफ विच, जिसके चलते, ठीक है, इसको मैं थोड़ी स्क्रॉल कर लूँ नीचे। जिसके चलते, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे लोग वोट डालने तक नहीं जाते। Because of which a large number of people do not even go to cast their votes। ठीक है, वोट डालने के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो because of which a large number of people do not even go to cast their votes, क्योंकि इनमें से अधिकतर लोगों का मानना है कि, इसमें हम आगे देखें क्या लिखा हुआ है, सरकार बदल भी गई तो देश पर कोई बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पीपल, इनमें से बहुत सारे लोगों का, कौन से लोग? जो वोट डाले नहीं जाते। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज पीपल बिलीव, क्या बिलीव करते हैं? दैट even if government changes, it is not going to make much positive impact। आप इसकी जगह डिफरेंस वर्ड भी यूज़ कर सकते थे। it is not going to make much positive डिफरेंस, तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, तो वही मैं यूज़ कर लेता हूँ, डिफरेंस। मोस्ट ऑफ दिस पीपल बिलीव दैट इवन इफ गवर्नमेंट चेंजेस इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच पॉजिटिव डिफरेंस। किस पर? देश पर, टू द कंट्री। ठीक है, इसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वे मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था में हर दल बारी बारी से 5 साल जनता पर राज कर केवल अपने खजाने भरती है और देश की आम जनता केवल शोषित होते रहने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज they believe that in such system all the parties टर्न बाय टर्न, बारी बारी से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टर्न बाय टर्न। हम जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में एक चुनाव का माहौल आता है। इसमें इसके अंतर्गत हम कह रहे हैं कि अगर पार्टी चेंज हो भी जाए तो वो करते क्या है, बारी बारी से अपने खजाने भरते हैं।
They believe that in such system all the parties turn by turn only fill in their own treasures. ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, और देश की आम जनता केवल शोषित होते रहने के लिए बाध्य होती है. एंड कॉमन people of the country remain helpless to शोषित होने के लिए बाध्य रहती है, to get to continue to get exploited by them. ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, गेट एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषित होना. तो क्या बोल रहे हैं हम इसमें, दैट इन सच सिस्टम ऑल द पार्टीज टर्न बाय टर्न ओनली फिल इन देयर ओन ट्रेजर्स एंड कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री रिमेन हेल्पलेस टू कंटिन्यू टू गेट एक्सप्लॉइटेड बाय देम. तो इस पैराग्राफ को हमने ट्रांसलेट किया, आप एक बार फिर देख सकते हैं ध्यान से. ऑल्दो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्टकमिंग्स इन दिस सिस्टम टू, because of which a large number of people do not even go to cast their votes, because most of these people believe that even if government changes, it's not going to make much positive difference to the country, because they believe that in such system all the parties turn by turn only fill in their own treasures and common people of the country remain helpless to continue to get exploited by them. ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला पैराग्राफ था. इसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं आगे का पैराग्राफ क्या कह रहा है. विडंबना तो यह है कि एक अपराधी जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है. विडंबना को हम बोलते हैं डाइकोटॉमी. ठीक है, विडंबना जो शब्द है उसके लिए हम इंग्लिश में डाइकोटॉमी शब्द यूज़ कर सकते हैं. ये पैराग्राफ बहुत काम के हैं. आई होप आप इसको ध्यान से पढ़ें, सीखें जो भी हमने वीडियो में सिखाया है, जिन शब्दों को हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पर, ताकि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े आप इनका यूज़ कर सकें. चलिए कंटिन्यू करते हैं. द डाइकोटॉमी इज़ दैट, क्या है डाइकोटॉमी, विडंबना, कि एक अपराधी जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है. दैट अ क्रिमिनल कैन, चुनाव लड़ने के लिए अपन बोलते हैं कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, कैन कॉन्टेस्ट एन election even while staying in the prison. ठीक है, जबकि एक आम आदमी एक बार जेल चला जाए तो जीवन पर्यंत किसी सरकारी कामकाज में शामिल नहीं हो सकता. while a common man cannot be a part of any government work if once he goes to jail. ठीक है, एक आम व्यक्ति क्या होता है, एक बार अगर जेल जाए तो जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज का हिस्सा वो नहीं हो सकता है, जबकि एक क्रिमिनल जो है वो चुनाव लड़ सकता है. तो ये कुछ दुर्भाग्यशाली पहलू हैं इस सिस्टम के, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, आशा है निकट भविष्य में आवश्यक संशोधनों के माध्यम से ये सारी कमियां दूर की जाएंगी. इट इज़ होप्ड दैट इन नियर फ्यूचर with the help of essential amendments. amendments का मतलब होता है संशोधन करना. ठीक है, तो amendments उसका नाउन फॉर्म है, इसको बोला essential amendments मतलब आवश्यक संशोधन. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि it is hoped, ऐसी आशा की जाती है, that in near future, कि निकट भविष्य में, with the help of essential amendments, जो आवश्यक संशोधन है इनके माध्यम से क्या किया जाएगा, सारी कमियों को दूर किया जाएगा. All these flaws will be removed from this system. ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में कह रहे हैं हम सभी लोकतंत्र के सबसे गौरवान्वित हिस्से बन सकेंगे. इसके पहले भी कुछ होगा.
और हम सभी लोकतंत्र के सबसे गौरवान्वित रूप के हिस्से बन सकेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। एंड वी ऑल विल बी एबल टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट प्राउड फॉर्म ऑफ सच डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने बाकी के जो दो रिमेनिंग पैराग्राफ थे डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया के, उनको मैंने ट्रांसलेट किया। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मैं इसे आज विराम देता हूँ। आपसे आशा है कि अगर आपको वीडियो काम का लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ अन्य आवश्यक और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर मैं बहुत जल्दी आपके सामने पेश होता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।